वंदे मातरम दोस्तों। कल जो जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया और उसके बाद में जब देश भर में यूथ का जो विजय हो गया, वो विजय की लहरें बीजेपी की सरकार गए 13 साल से चालू है। किसी ने तो डेयरिंग कर दी। जो देश का यूथ है, जो देश का भविष्य है, उन्होंने करके दिखाया। ये हम सबको एक गर्व की बात हो गई। बहुत अभिमान हो गया, बहुत गर्व हो गया कि जो यूथ ने जो नेट पेपर लीक के बारे में कहा गया था, उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और जो बीजेपी की सरकार जो थी, वो अहंकार में थी कि ये यूथ कुछ नहीं कर पाएंगे। 1000, 2000, 500 यूथ आएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम बड़े बड़े MP, MLA खा जाते, दूसरे पार्टी के खा जाते। ये तो 20-25 कितने भी लोग आ जाएंगे तो ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये अहंकार में बीजेपी थी, बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली की पुलिस थी, सब थी। जो जो चीज़ें हो गई 1 महीने में पूरे देश ने देख लिया। उसमें गोदिया मीडिया का रोल भी देख लिया। और मीडिया के लोगों को कितना सहन करना पड़ा। एक दिन जब सच्चा दिन आता है, सच्चाई का दिन आता है, तो सच्चाई का दिन जब महसूस करते हो तो जो यूथ ने, मीडिया ने तो किधर नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया का जो एक अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया ये जंतर मंतर के आंदोलन के लिए यूथ ने, वो कमाल का सोशल मीडिया का यूज़ किया गया। उसमें दिखाई गया जो पत्रकार थे, जो गोदिया मीडिया थी, उनको वहाँ से भगाया दिया गया। उसके भी वीडियोस सोशल, यूथ डर नहीं रहा था, यूथ की आंखों में डर नहीं था। कितनी लाठीचार्ज हो गई, कितने के खून बहा गए। खिले वाली लाठी से यूथ को मारा गया, लेकिन यूथ उधर ही जटा रहा। मारो, हमारे को मार डालो, लेकिन यूथ हटा नहीं। और इसमें एक रोल था, जो चौथा स्तंभ हम बोलते हैं जो मीडिया का, वो बहुत कम दिखाई दे गया। और जो मीडिया वाले जाते थे तो उसको, जो यूथ है देश का, वो यूथ ही उनको भगा देता था कि तुम इधर मत आओ, तुम गोदिया मीडिया हो। ऐसे अलग अलग घोषणा देके उनको वहाँ से भगाया दिया जाता था। और यूथ के जो मोबाइल के जो वीडियो निकाले गए हो, जो रील्स निकाले गए हैं, वो ही वायरल हो जाते थे। और उस पर ऐसा नहीं था कि कौन सा भी यूथ घबरा रहा है, ना पुलिस से घबरा रहा था, ना मार खाने से घबरा रहा था। किसी भी चीज़ से यूथ, देश का यूथ नहीं घबरा रहा था। देश के अलग अलग कोने से, पूरे देश से यूथ जंतर मंतर पे जमा हुआ था। जो कि 2014 के पहले जब अन्ना हजारे ने जो अनशन किया था, वो अनशन के बाद जब कांग्रेस की सरकार चली गई और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन जब बीजेपी की नरेंद्र मोदी जब पंतप्रधान पहली बार हो गए 2014 में, उस टाइम उन्होंने कहा था, जब संसद में जाते टाइम उन्होंने उनका सिर संसद के ऊपर रखे कहा था कि मैं देश का जनसेवक हूँ। लेकिन आगे आगे के दिन में वो भूल गए और दूसरे बार भी नरेंद्र मोदी आ गए, तीसरे बार आ गए, हैट्रिक कर दी और वो भूल गए कि हम देश के जनसेवक हैं, यूथ ही आगे का भविष्य है, ये भूल गए। और एक तरफ से कि यूथ को नाकारा गया और उसके बाद जो देश भर में अभिजीत दीपके के माध्यम से जो देश भर का तरुण इकट्ठा हो गया, कट्टर हो गया, जो 20 लोगों की जानें चली गई। उनको मालूम था कि आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, या हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है। तो इसके लिए कोई ना कोई तो एक जन आवाज़ उठाना ज़रूरी था। क्योंकि 3-3, 4-4 साल पढ़ाई के बाद वो क्या 2-4 घंटे का नहीं, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करके खाना खाया नहीं खाया, उसमें
तबीयत बिगड़ गई, रह गई, वो सब सवाल है। वो सब करके अगर इतना पढ़ाई करके भी अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो उस मेहनत का क्या नतीजे आएंगे, ये सब दिमाग में चल रहा था। इसके लिए ये जो आज का जो यूथ ने जो अनशन करके जो विजय हासिल कर दिया है, वो हम सब के लिए उन सब के लिए एक सलाम है, क्योंकि आज का यूथ जाग उठा है। उनको मालूम है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही यूथ था जो 2014 को नरेंद्र मोदी जी को पंत प्रधान बनाने में सबसे आगे था। बीजेपी की सरकार लाने में यही यूथ था, जो यही यूथ ने नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में देश भर में लाई गई थी। इन्होंने ही सोशल मीडिया पूरे देश भर में चलाया गया था दोस्तों। लेकिन ये आगे चल के ये भूल गए कि यही यूथ था। और ये यूथ जब अब भी अपने ही मांगे के ऊपर उठा तो उनकी ही मांगे पूरे नहीं हो रही थी। और सोनम वांगचुक जी को जितने दिन अनशन किया, उनको ऐसे ही सुबह सुबह उठाया गया जैसे कि किसी को लेके जा रहे हो। जो चीज़ें हो रही थी वो ठीक ठाक से नहीं हो रही थी। और देश भर में, पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मालूम हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर मीडिया भी नहीं दिखाती रहेगी तो जो सोशल मीडिया जो चलाने वाले थे स्टूडेंट्स, आजकल बहुत आगे चल गए। पूरा इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो सबको समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके माध्यम से खाली जंतर मंतर पे नहीं तो पूरे देश भर के हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव खेड़ों में, तालुका लेवल पे, सभी जगहों पे जंतर मंतर पे जो अनशन चालू था यूथ का, जो सीसीपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, उनको सब समर्थन कर रहे थे। सब चीजें छोड़ के स्टूडेंट के लिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करके स्टूडेंट के लिए सब लोग रास्ते पे उतरे थे। क्योंकि आज वो है, कल हमारे बच्चे रहेंगे, कल हमारे किसी और हमारे रिश्तेदारों के बच्चे रहेंगे, किसी का भी बारी आ सकता है। जब उनका है तो कल किसी का भी आ जाएगा। जो पुलिस ही लाठीचार्ज कर रहा था उनके ही बच्चे रहेंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनके हाथ में कुछ नहीं थी, ऑर्डर्स के सिवा उनको कुछ करने को नहीं जम रहा था। लेकिन जो कल का रिजल्ट मिला और देश भर के यूथ के साथ हर आदमी के अंदर एक महसूस हो गया कि कोई नहीं है, एक ही संसद, अपना जो देश भर का जो जनता है वही सबसे बड़ी है, लोकशाही सबसे बड़ी है, लोकशाही के ऊपर कोई बड़ा नहीं है। और देश की जनता ही देश की राजा है, कोई एक हीरो नहीं है, देश की सब जनता हीरो है। ये कल के यूथ ने सबको बता दिया। इसलिए दोस्तों, और ये कोई इतना इजी नहीं था बीजेपी के हाथ से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, ये कोई मामूली बात नहीं था। उनका जो वृद्ध वाक्य था कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं लिए जाते, उसको खिंडार अभिजीत दीपके के माध्यम से, ये देश के स्टूडेंट के माध्यम से उनको एक खिंडार दिया गया है और बताया दिया गया है कि देश की अगर जनता मांगेंगी तो तुमको देना ही पड़ेगा, वो इस्तीफा रहे या कोई चीज़ें रहे, क्योंकि देश की जनता ही सर्वस्व है। देश की जनता के आगे कोई नहीं है, लोकशाही है, देश का संविधान ही सबसे श्रेष्ठ है। ये कल के अनशन ने दिखा दिया। स्टार्टिंग में तकलीफ हो गई, लोगों ने नाम रखा गया, क्या करेंगे कॉकरोच, क्या करेंगे 1000-2000 लोग नहीं जम रहे, अलग अलग तरह के स्टार्टिंग में। जैसे जैसे कि अनशन 17वां-18वां दिन चलते गया और जब जैसे कि अनशन को लोग मिलने लगे, जैसे कि प्रकाश राज आ गए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे विजय थलपति, उन्होंने विजिट की, कुछ और लोग अपोजिशन पार्टी के जो लोग थे, विरोधी पक्ष वाले, कांग्रेस गई, महाराष्ट्र से उबाटा गई, और तरफ शरद पवार चले गए। जो लोग जैसे जैसे उनको जंतर मंतर पे चले गए तो प्रेशर आना शुरू हो गया। और प्रेशर आने के बाद भी उन्होंने जब
वांगचुक जी को उठा लिया। उठाने के बाद उनको लगा कि ये अभी इधर ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अनशन छोड़ दिया तो अभिजीत दिपके ने फिर से एक ऐलान कर दिया। अनशन छूटा, उसका तो धन्यवाद उन्होंने माना ही, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक हम जंतर मंतर छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने सुबह कह दिया और दोपहर को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह बहुत बड़ी जीत है। जितना हम इजी कहते इतना इजी नहीं था ये। और इनके सामने भले भले अदानी अंबानी ऐसे लोग भी कुछ नहीं कर सकते, जो कि आज के स्टूडेंट ने कर दिखाया है। वो सब देश भर के स्टूडेंट को, देश भर के यूथ को सलाम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।